सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल है, पैसिव में है तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लग गया, यानी कि लड़कों का मजाक उड़ाया गया। लाफ्ड एट का मतलब नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी लोग? प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। क्या हाल है भाई आप सभी के? कैसे हैं हमारे सभी योद्धा? आप लोगों ने लास्ट क्लास में बोला था कि भैया कॉन्सेप्ट्स हमारे काफी हो गए हैं तो एक बार रिवीजन हो जाए। तो मिसलीनियस क्वेश्चंस क्योंकि हमारे एग्जाम में आते हैं, और खासकर एयरफोर्स के अलावा एनडीए के स्टूडेंट्स का डिमांड भी था कि भैया हमारा एग्जाम भी है सितंबर में, तो इसीलिए मिसलीनियस क्वेश्चंस चाहिए हम लोगों को, और खासकर मिसलीनियस के साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर भी अगर बीच बीच में मिल जाए तो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मिलेगी। जिस क्वेश्चन पे एनडीए लिखा होगा वो एनडीए का क्वेश्चन होगा। जिस क्वेश्चन पे एक आईबी का एग्जाम आप लोगों का भी आया है, जो रॉबिन सर ने आप लोगों को या आपके संदीप भैया ने आप लोगों को बताया होगा, उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आज डाले हैं जिससे कि आपको उसका भी टेस्ट मिल जाए। और जिस उस पे लिखा होगा आईबी में जो आया होगा, और उसके अलावा जो क्वेश्चन पे नहीं लिखा है वो समझ जाइएगा, या तो वो नेवी का है या वो एयरफोर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन थे तो मैं हर क्वेश्चन पे लिखना जरूरी नहीं समझा है, तो समझ जाइएगा। जिस पे एनडीए लिखा होगा वो एनडीए का क्वेश्चन होगा, जिस पे आईबी का लिखा होगा वो आईबी का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। तो चलिए भाई, उसमें कोई बातचीत ना करते हुए सिर्फ एक जाइएगा, और मिसलीनियस क्वेश्चंस हैं और शांति से जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊं आप लोगों को खुद से सॉल्व करिए। मेरे क्वेश्चन दिखाते ही कोशिश करो कि आप एग्जाम में बैठकर फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करो, और फिर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दूंगा। बहुत शानदार सेशन होने वाला है। तो ये रिपीटर्स बैच में आप लोगों ने कहा था कि भैया हमें रिवीजन क्लास चाहिए, और ये सभी बच्चे कोई भी इसको कर सकता है। टॉप कैटेगरी के क्वेश्चंस मैंने इसमें आप लोगों को निकाल के दिए हैं। पहला क्वेश्चन सामने है आपके स्क्रीन पर, आंसर देना स्टार्ट करिएगा। कमेंट बॉक्स में बेटा कोई भी अगर कुछ वो करे अब ब्लॉक कर दो सीधा उसको। सिर्फ पढ़ाई करनी है, अगला 1 घंटा जबरदस्त तरीके से। मैं साइड में हट जाता हूं, ठीक है। चलिए, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ सीधा पहले लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ओके। एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसके द्वारा? बाय द पासर बाय। तो एरर यहीं पर था, पासर बाय नहीं होता, क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, पासर बाय का प्लूरल क्या होगा? पासर बाय का प्लूरल होता है पासर्स बाय, ठीक है। तो पासर बाय का प्लूरल क्या हो जाएगा? पासर बाय का प्लूरल होगा पासर्स बाय। बात समझ में आ गया सभी को? चलो जी, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका सही कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारो कि भैया मैंने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया, मतलब एक क्वेश्चन आपने पकड़ लिया है, क्योंकि जिस क्वेश्चन पे नहीं लिखा है वो या तो नेवी का रहा होगा या एयरफोर्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दे विल कंप्लीट द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर। हिंदी में, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में भी समझ में आए। बाय द टाइम वी गेट देयर, जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक वो अपना काम पूरा कर चुके होंगे। देखिए, बाय द टाइम का मतलब क्या होता है? बाय द टाइम का मतलब होता है फ्यूचर में आपको एक टाइम दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, और बोला इस बाय द टाइम का मतलब होता है पहले। बाय द टाइम का मतलब होता है पहले, यानी कि जो बिफोर का मतलब होता है वही मतलब होता है बाय द टाइम का। बाय द टाइम, तो बाय द टाइम का मतलब होता है पहले, और बिफोर का मतलब होता है पहले। तो वो कह रहा है जब तक हम वहां पहुंचेंगे उससे पहले पहले, तो उससे पहले ही काम पूरा कर चुके होंगे। तो जो काम पहले ही हो चुका होगा, उसे हम किस में यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में। जो काम पहले ही हो जाता है उसे हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। कौन सा काम पहले हो चुका होगा? उनके काम को पूरा करने का काम पहले हो चुका। तो दे विल के पीछे क्या लगेगा? हैव लगेगा, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगेगी कंप्लीटेड, तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट। तो दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, वो काम को पूरा कर चुके होंगे जब तक वो वहां पर पहुंचेंगे। यानी कि कंडीशन वाले क्लॉज में हमें क्या दे दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कंडीशन है, हमेशा याद रखना। जिस क्लॉज में कंजक्शन जुड़ा होता है, तो कंजक्शन क्या था? बाय द टाइम। और कंजक्शन वाले क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, क्योंकि उसमें कंडीशन होती है। अब अगर काम पहले ही हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि हमेशा काम पहले परफेक्ट में होता है। जो काम पहले ही हो जाता है वो फ्यूचर परफेक्ट में है, अगर फ्यूचर की बात है। अगर मान लो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट। इसी बात को ऐसे याद करो। चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका ए। इसी बात को ऐसे याद करो, अगर यही चीज मान लो पास्ट में होती, अगर यही चीज पास्ट में होती, तो हम एक एक्शन के लिए क्या लगा रहे होते? पास्ट इंडेफिनिट। और जो काम पहले ही हो जाता, पास्ट में जो काम पहले ही हो जाता, पास्ट में जो काम पहले ही हो जाता, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे होते? पास्ट परफेक्ट का यूज कर रहे होते, अगर ये घटना पास्ट में होती। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर में है तो एक तो हमें उसने दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन जो काम पहले ही हो गया है, पहले पिक्चर बना लेना, उसे हम लोग कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट। क्या कहेंगे मेरे भाई? फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आ गया? फ्यूचर में पहले हो रहा है फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट में पहले हो रहा है पास्ट परफेक्ट। अगर ये पिक्चर समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंके कि भैया ये टॉपिक हमें समझ में आ गया है, कि अगर फ्यूचर में कोई हमें टाइम दिया है और उससे पहले काम पूरा हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट। और अगर पास्ट में टाइम दिया है और उससे पहले पूरा हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट। क्योंकि परफेक्ट की एक पहचान है, ये हमेशा काम को पहले ही पूरा कर देता है। पास्ट में हो रहा है, हो चुका था, पहले हो चुका था, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में पहले हो चुका है, हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो दोनों बात समझ में आ गई कि अगर पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। बात क्लियर है? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो भैया एकदम क्लियर है, कोई डाउट हमें इस बात में नहीं है, ये टॉपिक हमें एकदम सही क्लियर हो गया। जी भैया जी, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, IBACIO, Nowadays several plastic products are superior देन। याद करो, जो मैं 5-5 कॉन्सेप्ट डेली करवाता हूं उसमें ये कॉन्सेप्ट करवा रखा है। क्या करवा रखा है? कि जितने भी IOR वाले हमारे वर्ड्स होते हैं, कंपैरिजन के लिए उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं? टू यूज कर रहे होते हैं।
क्या मैंने आपको ये सिखाया था कि प्रीफर के पीछे टू आता है? जी भैया जी आता है, टू आता है। क्या मैंने आपको ये सिखाया था कि प्रीफरेबल के पीछे टू आता है? जी भैया जी ये सिखाया था कि प्रीफरेबल के पीछे भी टू आता है। तो यहाँ पर देन की जगह क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही मार दिया सभी ने, जिसने मारा थम्स अप लगाओ कि भैया मैंने देखते ही मार दिया था। नेक्स्ट, चलिए इतना समय काफी है एक क्वेश्चन को देने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आता है तो इतनी देर में हो जाता है, नहीं तो फिर तुक्काबाजी है। चलो इसमें एरर क्या था वो समझो। एरर था, किसको याद है कॉन्सेप्ट? क्या मैंने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है? कमेंट में पढ़ाया है तो क्या था कि मेरे भाई दो क्लॉज होंगे, एक होगा C1 और एक होगा C2, ठीक है। इमेजिनरी एक्शन मैंने आपको पढ़ाया था और बोला था कि इफ वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकंड क्लॉज में आता है सब्जेक्ट टू प्लस वुड हैव, प्लस वुड हैव के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मॉडल के पीछे जैसे ही हैव लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैंने ये पढ़ाया था? क्या ये आप लोगों को सिखाया हुआ है? तो जब मैंने अगर ये सिखाया तो गलत क्यों हो रहा है फिर? इफ वाले क्लॉज में वुड हैव नहीं आता, इफ वाले क्लॉज में आएगा मेरे भाई हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ वाले क्लॉज में हेड प्लस V3 आएगा। जिसने क्वेश्चन को देखते ही सही किया है कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारो, मेरे दिल को सुकून मिलेगा कि हाँ जो मैंने पढ़ाया वो क्वेश्चन हमारे बच्चों ने किया जल्दी। लेकिन बेईमानी वाला नहीं, ईमानदारी वाला कि भैया जी हमने किया। और जिस बच्चे को ये बात नहीं पता थी वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इफ वाले क्लॉज में वुड हैव नहीं आता, हेड प्लस V3, और जो नेक्स्ट क्लॉज है आप लोगों का उसमें आएगा वुड हैव प्लस V3। ये इमेजिनरी मैंने आपको पढ़ाया है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन अगेन का क्वेश्चन बहुत बढ़िया। आईसीजी के क्वेश्चन, बेटा आज मैं आईसीजी के क्वेश्चन नहीं ले ला पाया क्योंकि मैं आपको बताऊं एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर निकालने के लिए पहले बहुत सर्च करना पड़ता है क्वेश्चंस को, और इतना समय नहीं था मैं दो तीन एग्जाम के क्वेश्चन निकाल पाया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी आजकल पढ़ाने से ज्यादा सिरदर्दी उधर एसएससी में बवाल जो चल रहा है उस चीज को लेके है, ठीक है। और इस वजह से शायद आपकी कल क्लास भी नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं दिल्ली था, और फिर 31 को फिर से वही। लेकिन कल मैं आपकी क्लास लूंगा और परसों आपको बताऊंगा कि आपकी क्लास, क्योंकि मैं दिल्ली रहूंगा तो परसों आपकी क्लास कैसे ली जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको मैक्सिमम क्लास देने की। पर आप टेंशन ना लो, जितना मैं करा दूंगा इंग्लिश में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। द राजधानी एक्सप्रेस, देखिए किसी ट्रेन के नाम से पहले हम आर्टिकल दा लगा रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। राजधानी एक्सप्रेस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एसईआईएस लगा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली का मतलब है रूटीन में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि ये कैसा एक्शन हो गया? इसका रूटीन एक्शन हो गया। रोजाना आती है कितने बजे? 9:30, यानी कि 9:30 बजे। पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया है तो उसके लिए एट आपका यूज कर सकते हो, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा नो एरर। अगर आपने एरर मारा तो इसका मतलब आपको एक आदत है कि आप क्वेश्चन में एरर निकालते हो। आपको ऐसा लगता है कि एरर है तो एरर निकाला जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और नो एरर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें गलती कहां निकालोगे बताओ? क्या इससे पहले आर्टिकल हटाओगे? नहीं हटा सकते। सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या एसईआईएस हटाओगे? नहीं, क्योंकि उसने यूजुअली रखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रूटीन एक्शन है। और क्या टाइम से पहले एट हटाओगे? नहीं हटा सकते। तो इसका मतलब हमें अब थोड़ा सा दिमाग बड़ा करना पड़ेगा कि भाई जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम क्यों गलती कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब नो एरर आंसर था। अगर तुम में से किसी ने नो एरर मारा है तो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चों ने नो एरर निकाला है। चलिए, Raghu did not knew the names of the different parts of a plant. रघु को एक प्लांट के बहुत सारे जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके नाम नहीं पता थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख के, ये एयरफोर्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिड, देखिए हमेशा के लिए याद रखना ये हेल्पिंग वर्ब डू लिख लो कमेंट बॉक्स में, डू, डज, डिड या कोई मॉडल। अगर कभी भी आपको ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे, ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई दें, इनके पीछे वर्ब की बेस फॉर्म आती है। भैया जी बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म होता है जैसे गो, कम, ईट, रन, मतलब कोई आईएनजी नहीं, कोई एसईआईएस नहीं, कुछ नहीं लगाओगे इनके पीछे। स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसका मतलब डिड के पीछे न्यू की जगह यहां पर क्या होगा? नो इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने ये सही किया है वो कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया मेरा ये सही था, मैंने देखते ही पकड़ लिया। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये नेवी का ही क्वेश्चन है। अगर सच में इसमें किसी ने आंसर दे दिया ना भाई, नाम पढ़ के
दिल फेंक के मारूंगा उसका, हटना, वो दिखाना कमेंट्स, साइड हो जाता हूं मैं देखना चाहता हूं कि कौन है ऐसा योद्धा जो इसको निकाल दे। हम्म, ना कोई नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, बड़ा दुख हो रहा है। काश एक तो मिल ही जाता, बट अगर गलती कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, तुम्हारी गलती नहीं, क्वेश्चन ही बढ़िया है, ये नेवी का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा किसी का भी। एक का मिला है, रजत, रजत गुजार, एक बच्चा है रजत गुजार, उसके अलावा नहीं मिला, बाकी नहीं नहीं नहीं। अब समझो भाई, क्वेश्चन को सुनना, दिल खुश हो जाएगा। ज्यादातर हमारा बच्चा पता है क्या रटता है, वो ये रटता है कि अगर जिस क्लॉज में कंडीशन है, यानी कि अनरियल कंडीशन है, उस क्लॉज में या तो इफ प्लस हेड प्लस वी3 होना चाहिए। और क्योंकि मैंने ये बात तुम्हें पढ़ाई थी कि अगर इफ हटा दो तो हेड से स्टार्ट होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, तो आपने ये ध्यान से रखा और मुझे अच्छा लगा कि आपने इसमें यहां पर ये चीज ध्यान रखी। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या रखा कि या वुड हैव होता है। अब क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ाया होता है कि वुड हैव होता है, लेकिन कभी कभी अगर यहां पर वुड की जगह कुड भी आ जाए, रिप्लेस कर दे, अगर वुड की जगह कुड आ जाए तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, बस यहां पर कुड से वो क्या बताना चाह रहा है, एबिलिटी बताना चाह रहा है, या हिंदी में इसको कहेंगे योग्यता बताना चाह रहा है, यानी कि ये इसको रिप्लेस कर सकता है। ये सरासर गलत नहीं है। तो अब सुनना, अब जो बच्चे यहां पर कुड की जगह वुड कर रहे थे वो गलत है। अब कुड के साथ हैव लगे या वुड के साथ हैव लगे तो पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसका मतलब ये पूरा सही है। गलती कहां है वो सुनो ध्यान से। एक बच्चा कह रहा है इन टाइम की जगह ऑन टाइम होगा, नहीं बेटा, इन टाइम भी सही होता है समय से पहले, ऑन टाइम का मतलब होता है उचित समय। सुनो ध्यान से, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा मैं, ध्यान से सुनना जरा। इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, समय से पहले, लिखते चलना ये बात। ऑन टाइम का मतलब, क्योंकि वो रटने वाले फैक्ट जो है दिक्कत करते हैं। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, यानी कि समय पर, उचित समय पर। उचित का मतलब समझते हो, एग्जैक्ट टाइम। इंग्लिश वालों एग्जैक्ट टाइम लिखना आप लोग, और हिंदी वालों उचित समय पर लिखना, दोनों सही है। तो भैया एरर कहां है? अब बड़ा प्यारा सा एरर है। क्या क्वेश्चन था देखो, हैड आई इन्फॉर्म्ड, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, आई हैड इन्फॉर्म्ड। अगर मैंने इन्फॉर्म किया होता, आई हैड इन्फॉर्म्ड का मतलब है अगर मैंने इन्फॉर्म किया होता समय से पहले, आई कुड हैव सेव्ड अ नंबर ऑफ पीपल। एक सेकेंड, प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैंने इन्फॉर्म किया होता तो मैंने बहुत सारे लोगों को बचा लिया होता। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अगर मैंने इन्फॉर्म किया होता और बचा भी मैं ही रहा हूं, अगर मुझे समय से इन्फॉर्म कर दिया गया होता तो मैंने बहुत सारे लोगों को बचा लिया होता। इसका मतलब दोस्त, ये जो पहला क्वेश्चन था ना, इसमें आपको यहां पर पैसिव वॉइस करना था, और पैसिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट, और परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर मुझे समय से इंफॉर्म कर दिया गया होता, तो ये सेंटेंस मेरे भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं पैसिव का क्वेश्चन हूं। अगर मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया होता तो मैंने बचा लिया होता, क्योंकि वो मुझे इन्फॉर्म करना था वहां पर, मतलब मुझे इन्फॉर्म किसी के द्वारा। अब ये तो नहीं है कि जरूर बाय प्लस डूअर लिखेगा, बाय प्लस डूअर को हम हटा सकते हैं। तो अगर मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया होता, इसका मतलब पैसिव को कह रहा है वो। और मेरे भाई ए, इसका आंसर एक ही बच्चे ने दिया था, वो मैं नाम भूल गया था उसका, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन कैसा लगा? और मैंने इसीलिए कहा था नेवी एयरफोर्स से एक कदम ऊपर उठाती है। सुनो कैसे लेवल आता है तुम्हें मैं बता दूं, ठीक है, शायद तुम्हें ना मिले, पता ना चले। एयरफोर्स का एग्जाम का लेवल ये होता है, देखो, उससे भी नीचे होता है आर्मी क्लर्क, यहां होता है आर्मी क्लर्क, इससे ऊपर होता है एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स, इससे ऊपर होता है नेवी, यहां नेवी होता है,
और नेवी के से ऊपर होता है आईबीएसीआई वाला, और इससे ऊपर होता है एनडीए का एग्जाम, और एनडीए से ऊपर होता है एफकेट, डिफेंस की सारी चीज सुन लो, और इससे ऊपर होता है सीडीएस। अब आई बात समझ में? ऐसे चलता है पेपर का लेवल क्वेश्चंस का। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि यहां पर क्या करना था। तो हैड आई बीन इन्फॉर्म्ड, अगर मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया होता। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ पुनीत भाई दिमाग खुल गया कुछ। बेटा डिस्कशन बाद में कर लेना, अभी क्वेश्चन कर ले। पुनीत भी यहीं रहेगा, तू भी यहीं रहेगा, है ना? चलो, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सिंस और फॉर के साथ क्या दिया है, टाइम दिया है। सिंस और फॉर के साथ जब टाइम दिया हो, सिंस और फॉर के साथ अगर टाइम दिया हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये मैं जहां तक उम्मीद करता हूं आपने इसको चेंज कर लिया होगा। ए आंसर मुझे दिख रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ये आपने सीधा सीधा निकाल दिया। एनडीए 2022 16 अप्रैल को ये क्वेश्चन आपसे पूछा, बताइए भाई। हर एक क्वेश्चन, हर कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन ना कराई जाए। जब हमने डिफेंस के लिए बोला था आप लोगों को तो मिलेगा। चलो, एवरी पर्सन, जब भी किसी नाउन के साथ ईच या एवरी लग जाता है ये डिटर्मिनर, तो ये सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्योंकि एंटीसीडेंट यानी कि हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर है, इसका मतलब ये भी सही है। आगे बढ़ो। हर व्यक्ति जो विश्वास करता है प्रिंसिपल्स में, सिद्धांतों में, मस्ट स्टैंड अप टू, उसे खड़ा होना चाहिए लड़ने के लिए, अपने कन्विक्शंस के लिए। किसको लड़ना चाहिए, किसको लड़ना है, एवरी पर्सन को। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी है, सिंगुलर है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका एडजेक्टिव भी तो उसी के हिसाब से चलेगा, और देयर तो प्लूरल के साथ आता है। तो मेरे भाई इसका आंसर हिज होगा। कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के जिस जिसने भी हिज किया है। और हु का हुम करने वालों, ओ रटने वालों, नालायक इंसान, ये लीव्स वर्ब नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें सिखाया नहीं था मैंने हु और हु का फर्क नहीं सिखाया था। गुस्सा दिला रहे हो मुझे यहाँ पे, अभी गुद्दी पे लगाऊंगा नीचे से एकदम से। ये बिलीव वर्ब नहीं दिखाई दे रही तुम्हें, यहाँ वर्ब से पहले यहाँ सब्जेक्ट नहीं आएगा। इससे पहले ऑब्जेक्ट कैसे लगा सकते हो? इस वर्ब को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे तू सब्जेक्ट दे दे, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, तो ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हाउ कैन यू यूज ऑब्जेक्ट व्हेन वर्ब इज गिवन देयर? सीधा सीधा दिखा हुआ है इसमें, तो इसको तो अंधे को भी बिना चश्मे के दिखाई दे जाएगा। मेरे भाई ये वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट चाहिए, तो ये हु का हुम कैसे, या वो रटा हुआ है? नहीं, हु का हुम और इसका आर ही मारूंगा, है? सुधरोगे नहीं तुम लोग। 2 दिन 3 दिन क्लास नहीं लेता हूं, कहीं तुम्हारे सामने नहीं आता हूं तो नालायक हो रहे हो। पुराने रूप में आना पड़ेगा मेरे को। तो देयर की जगह हिज होगा। ये चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहा कि मैं सिंगुलर हूं, मेरे पीछे सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो यहां पर मुझे भी तो देख ले मेरे भाई। चलो क्वेश्चन को करो अगले, दिमाग को खोल के रखो यहीं पे। ये करो एयरफोर्स का क्वेश्चन। चलो जी, इतनी देर में आंसर आना चाहिए था। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अभी तक के कॉन्सेप्ट में कि अगर कभी भी WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ जाए, खासकर वेयर, और जो नए बच्चे हैं वो भी सुन लो दोबारा से, और जिनको याद नहीं है वो भी सुन लो, वाई, हाउ, इस पे क्वेश्चन आता है, लिख लो। किसी भी डिफेंस के इस साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, मैं 100% कह रहा हूं भाई साहब, 99 भी नहीं कह रहा हूं, 100% ये कॉन्सेप्ट आएगा। यही वाला आएगा, यही वाला आएगा। अब कोई से में आ जाए, चाहे आपके एग्जाम फोर्स में आ जाए, एनडीए में आ जाए, आईसीबी में, आईबी में आ जाए, किसी में आ जाए, वेयर वाई हाउ, वेयर वाई हाउ और वेयर वाई हाउ और व्हेन, जब ये सेंटेंस के मिडिल में आते हैं,
तो इनका रीजन भी सुन लो क्या है। जब ये सेंटेंस में के मिडिल में आते हैं तो इनको ग्रामेरियन के हिसाब से एक नाम देते हैं रिलेटिव एडवर्ब। अगर किसी ने इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा तो गुद्दी और बुद्धि दोनों कर दूंगा लाल तुम्हारी। ठीक है, बहुत हो गए तुम, बिगड़ गए ना, मैं तुम्हारे सामने नहीं आता हूं ना, तो बिगड़ रहे हो तुम लोग। रिलेटिव एडवर्ब क्या कहते हैं इनको? रिलेटिव एडवर्ब। हालांकि एग्जामिनर नहीं पूछेगा लेकिन सुन लो, रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, क्योंकि बीच में कुछ भी आता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन ठोक देते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम या तो हु करता है, या हुम करता है, या विच करता है, या दैट करता है। तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जब सेंटेंस के मिडिल में ये आ रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ये रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। तो इनके बाद कभी भी, इनके बाद तो आ सकता है, प्रोनाउन के बाद तो आ सकता है, लेकिन रिलेटिव एडवर्ब जो मैं अभी बता रहा हूं, इनके पीछे कभी भी आप, जब ये सेंटेंस के मिडिल में होंगे ना, तो ये रिलेटिव है, इंटेरोगेटिव नहीं है। सेंटेंस के शुरुआत में ये इंटेरोगेटिव होते हैं, तो पहले इनके सब्जेक्ट आएगा और बाद में क्या आएगी? वर्ब आएगी। अगर समझ में आ गया हो तो दिल मारो फेंक के कि भैया अब हमें क्लियर है। अगर सेंटेंस की शुरुआत होगी इंटेरोगेटिव एडवर्ब, सुन रहे हो ना क्या कह रहा हूं? अगर सेंटेंस की शुरुआत होगी इंटेरोगेटिव एडवर्ब, सेंटेंस के बीच में अगर वे तो रिलेटिव एडवर्ब कंजक्शन का रोल निभाते हैं उस समय पर ये। ठीक है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी यहां पर ये। अब आ जाओ जरा, तो इसका उत्तर होगा बी, इसका करेक्ट आंसर। मजा आया हो कमेंट बॉक्स में तो जल्दी से फटाफट दिल मारो फेंक के कि भैया अब हमें रटा नहीं है, अब हमने ये सीख लिया है कि इसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, और हु, हुम, विच, दैट उनमें फर्क है और इनमें वहां आ सकता है। क्योंकि कोई बच्चा डाउट ये ले सकता है भैया हु के बाद तो आ जाता है, वो मेरे भाई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं, वहां आ सकता है, इनके साथ नहीं आता, ये रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, वॉइस एरर, ये माइक बदलना है जी। एसएससी वाले बच्चे भी बोल रहे थे, हाँ कल चेंज करो। चलो जी, वन है मेरे भाई सब्जेक्ट, ऑट नॉट टू। ऑट टू का निगेटिव होता है ऑट नॉट टू। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। एक व्यक्ति को दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है प्रोनाउन, तो यहां भी वन ही होगा। और अगर यहां मॉडल ऑट है तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑटंट, ऑटंट वन। क्योंकि अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट वन होता है तो क्वेश्चन टैग में भी वन ही रहेगा। वन का वन ही रहता है, याद कर लेना, कभी ही, शी, इट, दे में बदल दो। और अगर यहां पर ऑट की जगह शुड होता तो मेरे भाई शुड प्लस नॉट की हेल्पिंग वर्ब बताना, सॉरी शॉर्ट फॉर्म बताना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगी कमेंट बॉक्स में। मेरा मत देखो, अपना बताओ जल्दी से। शुड प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म बताओ। अगर शुड प्लस नॉट होता तो फिर इसका आंसर क्या होता? एक सेकंड, मैंने गलती कर दी है भाई, ना 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 ना, हमने ही गलती कर दी है, क्योंकि नॉट तो यहां पर है। अगर सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है तो फिर हम इसको नहीं करेंगे, फिर तो सीधा सीधा रख दो। लेकिन पता चल गया ना क्या बनाते हैं? ऑटेंट बनाते हैं। तो अब इसको ऑट वन कर दो। ठीक है, ऑट वन कर दो। कर दिया ना सभी ने? ऑट वन, क्योंकि सेंटेंस अगर निगेटिव है, ये तो पढ़ाया था मैंने, निगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो निगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी नॉट है निगेटिव तो यहां पर पॉजिटिव होना है। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट। चलो जी, मेरा बड़ा भाई सिंगुलर, डज लगता है सिंगुलर के साथ, और डू डज के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, कोई एस नहीं लगेगा, यहां तक तो सही है। एट ऑल, मेरा बड़ा भाई, ठीक है, किसी भी कीमत पे स्मोक नहीं करता। एंड हैज, और ब्रदर क्योंकि सिंगुलर है तो उसी के हिसाब से आ गया हैज। एंड हैज नो डिजायर, और उसकी कोई इच्छा भी नहीं है, और उसकी कोई इच्छा भी नहीं है। जब इसने यहां पर हमें सेंटेंस में नो दे दिया, तो क्या हम नो का पेयर नीदर से बना सकते हैं? एक क्लॉज में हम दो निगेटिव रख सकते हैं? नहीं। तो मेरे भाई हैज नो डिजायर ईदर, और उसकी इच्छा भी नहीं है। अब आपको कि भैया नहीं कहां से आ रहा है, तो नहीं यहां से आ रहा है।
तो इसीलिए नो के साथ आप नीदर नहीं रख सकते, नो के साथ आप क्या लगाओगे, ईदर। डबल नेगेटिव नहीं पूछेगा, एक क्लॉज में डबल नेगेटिव नहीं आएगा। आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है लेकिन डरना नहीं है। द दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड जो है ये सब्जेक्ट है। ये क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट है। सिंगुलर है तो हैज है, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड एक विभाग है तो इसके लिए इट्स भी सही है। दिल्ली जल बोर्ड ने अचीव कर लिया है ऑल टाइम हाई वाटर प्रोडक्शन। ऑल टाइम हाई वाटर प्रोडक्शन अचीव कर लिया है। कितने का, 956 mgd मिलियन गैलन पर डे का। एंड इज मूविंग, कौन मूव कर रहा है, दिल्ली जल बोर्ड। इज यहां पर सही है। एंड इज मूविंग टुवर्ड्स, और ये मूव कर रहा है अपने गोल के प्रति। किसका गोल है मेरे भाई, दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड कैसा है, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर। एडजेक्टिव भी कैसा है, सिंगुलर। तो यहां भी तो एडजेक्टिव सिंगुलर होगा जब इसी का गोल है दिल्ली जल बोर्ड का। तो मेरे भाई इसका जल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यहां भी इट्स होना चाहिए था। चालाकी क्या खेल रहा है तुम्हारे साथ, यहां तो सिंगुलर दे दिया, यहां भी सिंगुलर दे दिया, यहां भी सिंगुलर दे दिया। कह रहा है सेंटेंस को लंबा सा पढ़ो, कंफ्यूज कर दूंगा। लेकिन कंफ्यूज कैसे कर देगा, बाप है हम इसके। आया समझ में कि कितना घुमा सकता है। लंबा सा सेंटेंस देने का मतलब सिर्फ घुमाना चाह रहा है। कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। लो अगला क्वेश्चन। ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है। इफ आई वॉन्ट फाइंड सम फूड सून, अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। इस क्वेश्चन को देखते ही अगर आपने इसका आंसर नहीं लगाया तो इसका मतलब आपने जो पिछली क्लासेस की उसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा, रिवीजन नहीं किया होगा इससे अच्छा तो फिर। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा रखा है कि इफ वाले क्लॉज में कभी भी फ्यूचर नहीं आता। 2 बार दे रखा है विल। तो भैया कौन से का फ्यूचर हटाते हैं, शॉर्टकट बताया था, कंजक्शन वाले में फ्यूचर नहीं आता। क्यों, क्योंकि उसमें कंडीशन होती है और वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट रखते हैं। तो इफ आई डोंट फाइंड, डोंट का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां होगा। ये सही दिया है, ये गलत है इसका मतलब। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते ही आंसर मारना था, एकदम उड़ा दो धड़ाक से। लो जी। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, आई एम इंफीरियर देन, मैं उनसे इंफीरियर हूं, इन एनी वे, किसी भी तरीके से। इस क्वेश्चन को देखते ही अगर तुमने नहीं उड़ाया तो फिर इसका मतलब तुम्हारा रिवीजन कमजोर है। अभी तो बताया इंफीरियर जूनियर, मतलब ये आई और वाला बहुत आता है भाई एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना इसका। फ्रैंक लॉर्ड राइट नाम है ये, ठीक है, आर्किटेक्ट का। हैज बीन एक्लेम्ड। अच्छा, हैज के पीछे अगर बीन लग रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है तो ये पैसिव वॉइस होता है। हैज हैव के पीछे अगर बीन लगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, पैसिव होता है। क्योंकि तुम तो यही मार दोगे, तुम्हें तो लगा हैज बीन के पीछे तो आईएनजी आता है। मेरे भाई आईएनजी आता है जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो फ्रैंक लॉर्ड राइट की प्रशंसा की गई। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। किसके द्वारा, यहां दिया भी है किसके द्वारा, द्वारा मतलब पैसिव, कलीग्स के द्वारा, उसके सहकर्मियों के द्वारा। एज किसके रूप में, उसे, जितने भी मॉडर्न आर्किटेक्ट हैं उसमें सबसे महान। मेरे भाई ऑल होता है 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा पढ़ाया था ये मैंने, चिल्ला चिल्ला के बताया था कॉन्सेप्ट्स में। 2 से ज्यादा के लिए कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता, 2 से ज्यादा के लिए मेरे भाई सुपरलेटिव डिग्री आती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, ग्रेटर की ग्रेटेस्ट। कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो तो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो उड़ा सकते हो तुम। लो भैया, एनडीए का फिर क्वेश्चन आ गया ये, और 2023 का ही है, 16 अप्रैल। लेकिन इस बार से मैं नहीं बताऊंगा, तुम करो। गुड, बढ़िया क्वेश्चन है। आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। चलो जी। कोलंबस ने अपनी पहली वॉयज, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा।
हेलो 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 हेलो। चलो, कोलंबस मेड हिज। अब सुनो मैं क्या कह रहा था, तुम लोग को आधो लोगों को पता नहीं चला होगा। मैं ये कह रहा था कुछ लोगों ने फर्स्ट से पहले आर्टिकल द लगाया होगा, लेकिन अगर जिन्होंने ये किया है तो तुम्हें कसम है अपने एग्जाम की, अपने गाल पे 2 थप्पड़ लगाओ जिसने फर्स्ट से पहले दा लगाया है। एक ऐसे मारो फट से और एक ऐसे मारो। नहीं मारा तो कसम मैंने दे दी है। अब बाकी तुम जानो। सुनो, फर्स्ट से पहले दा नहीं आएगा, मैं बताऊंगा यहाँ क्यों नहीं आएगा, उसका कारण क्या। पहले उस आंसर क्या है। 1492 अपने आप में एक साल है और साल के नाम से पहले ऑन प्रेपोजिशन नहीं आता, इन आता है। एक्चुअल में तो यही आंसर है जो यूपीएससी ने इसका दिया है और सही भी यही है, लेकिन तुम इसके पीछे दा मार रहे हो। एक बात बताना जरा, अगर मैं कहता हूं द फर्स्ट कार तो यह कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं यहां देखिए, आप दा से, दा का मतलब क्या, डेफिनेट कर रहे हैं ना, ठीक है, आप ऑर्डिनल नंबर से पहले दा लगा। अगर मैं यहां पर माए कह दूं तो क्या, मैं ये तो कह सकता हूं माय फर्स्ट कार, माय फर्स्ट कार, हिज फर्स्ट कार, हिज फर्स्ट कार। लेकिन माय और हिज जब आ गए हैं तो ये तो डेफिनेट तो हो गए ना। हिज द फर्स्ट कार, माय द फर्स्ट कार। अरे भाई जो दा कर रहा है वो हिज कर रहा है काम यहां पर, वो माय कर रहा है काम। अगर माय और हिज ना होता तब तुम आर्टिकल यहां पर लगा सकते हो, द फर्स्ट कार, द, है ना, द फर्स्ट कार, द सेकंड कार। लेकिन तुम्हें ये बात नहीं यहां पर दिखाई दी कि भैया फर्स्ट से पहले ये दिया हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव देने के बाद आप आर्टिकल नहीं लगाते। इसीलिए कहता हूं दोस्त, साथ में जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ते चले जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो रटे हुए हैं ना वो सब खुलते जाएंगे। आगे के लिए ध्यान भी रखोगे, ये नहीं आंख बंद करके फर्स्ट मारा धड़ से दा, लास्ट मारा धड़ से दा, ठीक है। और क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन अच्छा है, उसको पता था, उसको पता था कि ये नालायक ऐसा ही मारेंगे, यहां पर धड़ से आंसर मारेंगे, बी का आंसर भरा हुआ है सब। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। लो, द लो ब्रांचेस सब्जेक्ट है हमारा, ब्रांचेस जो कि अपने आप में प्लूरल है। प्रेपोजिशन के पीछे ट्री, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, तो ट्री ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो वर यहां पर सही है और वर के साथ ये ब्रांचेस सही है। तो जो नीचे लटकी हुई ब्रांचेस थी वो स्विंग कर रही थी, ठीक है। पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो पेड़ के साथ टकरा रही थी और मेकिंग अ हार्श नॉइज, और बहुत ज्यादा शोर कर रही थी, क्योंकि पेड़ की जो शाखाएं हैं जब वो ऐसे टकराएंगी पेड़ से, जैसे मान लो ये पेड़ है और इसकी शाखाएं ऐसे लटकी, तो ये इससे टकरा रही हैं आपस में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इट कौन है, किससे टकरा रही हैं, इट तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर का मतलब ये ट्री से है ना, टकरा रही हैं। कौन टकरा रही हैं, ब्रांचेस जो नीचे को लटकी हुई हैं। अब याद रखना, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं ना, तो इसके लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज आती है स्विंग अगेंस्ट समथिंग। ध्यान से सुनो, अगर मैं दीवार में सर मारूंगा तो अगेंस्ट आया समझ में। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, तो सीधा खड़ा हूं, लेकिन जैसे मैं इसके एंटी फोर्स लगाऊंगा, देखा आपने कुछ लोग ऐसे पिलर पे ऐसे यूं खड़े हो जाते हैं, यूं ऐसे सिगरेट ले, तो ये कैसे खड़े हैं, ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द पोल,
अपोजिट फोर्स, दिस इज अगेंस्ट द वॉल, टकरा रही है, टकरा रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अगेंस्ट। तो स्विंग विद इट का मतलब पता है क्या है, विद का मतलब तो ये हो गया, ये पेड़ है, ये आपका क्या कहते हैं, वो हो गई, ब्रांचेस हो गई, विद इसके साथ नहीं, वो आपस में टकरा रही हैं, ऐसे टकरा रही हैं, अगेंस्ट, तभी तो शोर हो रहा है वहां पर। तो इसका आंसर होगा स्विंग अगेंस्ट समथिंग। क्वेश्चन बेहतरीन था भाई ये। वाली क्वेश्चन कुछ तो आते हैं, तभी 20 में से 20 हर बच्चे के नहीं आते हैं। तो विद की जगह अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ो। एवरी माई हैंड, माई हैंड्स, मेरी मुर्गियां अंडे देती हैं। दिस लिटिल कोबरा, ये जो छोटा सा कोबरा है, ईट्स ऑल अप, वो सब खा जाता है। अब इसको ना तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। दिस लिटिल कोबरा, कोबरा जो है यहां पर, ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है एसआईएस, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। मेरी मुर्गी जो है, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ एसआईएस नहीं लगता। लेकिन पंगा तो यही है, लेकिन पंगा तो यही है। हाँ देखो क्या पंगा है इसमें, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत आता है। लाए का मतलब होता है झूठ बोलना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लाइड। अब आता है ले का मतलब होता है रखना, और सेकंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड फॉर्म होती है लेड। और रखना भी होता है और अंडे देना भी होता है, अंडे देना।